प्रकाश के लाओ। दोस्तों, आदमी की आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, उसकी सोच ऊंची होनी चाहिए। कुछ लोगों को देखा है कि हमने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जब समय आता है ना तो बहुत पीछे हट चुके होते हैं वो। तो आज मैं इसी के ऊपर आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूँ। दोस्तों, एक औरत थी, स्टैंड पर खड़ी हुई थी, शायद बस का इंतजार कर रही थी। काफ़ी लोग और भी खड़े हुए थे। थोड़ी देर में बस आती है तो लोग चढ़ जाते हैं। शायद वो औरत सबसे पीछे रह गई थी, और जब वो बस में चढ़ी तो उसने देखा कोई भी सीट नहीं थी। उससे फेस से लग रहा था कि काफ़ी थकी हुई है। उसी बस में एक औरत और भी बैठी हुई थी। वो उठी वहाँ से, उसने आवाज़ लगाई, बहन जी यहाँ पर आ जाओ, आप इस सीट पर बैठ जाओ। उसने बोला नहीं, आप बैठे रहो। लेकिन वो फिर दोबारा बोली, नहीं बहन जी आप आ जाओ, मुझे लगता है कि इस सीट की मेरे से ज़्यादा आपको ज़रूरत है। वो औरत उस सीट के पास चली गई, और जो बैठी हुई थी वो उठ गई, उसने उसको बैठा दिया। धीरे धीरे फिर बस चलने लगी। बस थोड़ी थोड़ी खाली भी होने लगी, कुछ भरने भी लगी। तो ये उस औरत के बराबर में जब सीट खाली हुई तो उसने पहली वाली औरत को बुलाया, कहते बहन जी अब आप यहाँ पे बैठ जाओ। वो बैठ गई। जब अगला स्टैंड आया तो उसने देखा कि एक औरत फिर चढ़ी है। तो जिसने पहले सीट दी थी वो खड़ी हो गई। उसने कहा बहन आप इधर आके बैठ जाओ। वो आके बैठ गई। फिर इस तरह से बस चलने लगी। अब थर्ड टाइम फिर ऐसे ही हुआ कि जब सीट खाली हुई, वो औरत बैठी हुई थी, तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बस में चढ़ा है, जिसके हाथ में छड़ी थी। शायद उसको सही तरह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। उसने आवाज़ दी, बाबा जी आप इधर बैठो ना। अब वो बैठ गए। धीरे धीरे बस चलने लगी। फिर बस जब खाली होने लगी तो जिस औरत ने सबसे पहले औरत को सीट पे बैठाया था, उसने पूछा, बहन तुम कहाँ रहती हो? उसने कहा, जो स्टैंड था ना उसके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, मैं वहीं पर मजदूरी करती हूँ। कभी कभार मुझे बाज़ार जाना होता है तो मैं बस में चली जाती हूँ। कि बहन वो तो ठीक है, पर ये बताओ, आपको सीट मिल चुकी थी, उसके बाद भी आपने सबसे पहले मेरे को बैठाया, तो आपने मेरे को क्यों बैठाया? तो उसने बताया कि जब आप स्टैंड पर खड़े हुए थे तो बार बार पैरों की तरफ अपने घुटनों पे हाथ लगा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आपके घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम है और आपको को खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इसलिए पहली बार सीट मैंने आपको दी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ज़रूरत आपको थी। और जब हम दूसरी बार आए, दूसरी बार जब मेरे को सीट मिली तो मैंने देखा कि जब एक औरत जो चढ़ी थी उसकी गोदी में छोटा सा बच्चा था जो काफ़ी परेशान कर रहा था, तो रो रहा था, और वो औरत भी परेशान हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब इस सीट की ज़रूरत मेरे से ज़्यादा उसको, इसलिए मैंने उसको दे दी। फिर हम आगे चले तो मेरे को सीट तो मिल गई, तो मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी चढ़ा है, उन पर खड़ा नहीं हो जा रहा था। काफ़ी बुजुर्ग थे और वो छड़ी के सारे खड़े थे, बस में झटके लग रहे थे। मैंने सोचा कि अब ये सीट मैं उनको दे दूँ, मैंने उनको दे दी। जो औरत सबसे पहले बैठी थी उसने कहा, बहन तुम और क्या क्या करती हो? तो उसने कहा, देखो मेरे पास कोई धन दौलत तो है नहीं, मैं पैसे से किसी की सेवा नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं हाँ सड़क पर चढ़ रही होती हूँ तो मैंने देखते हैं कि कुछ लोग खा के छिलके वगैरह नीचे फेंकते हैं, तो मैं उठाती हूँ और पास के डस्टबिन में डाल देती हूँ। ऐसे ही जब मैं बस स्टैंड पर खड़े होती हूँ तो मैं देखती हूँ कोई कोई बुजुर्ग को रोड पास करानी है तो मैं रोड पास करा देती हूँ। इस तरह से मैं समाज की थोड़ी बहुत यही सेवा कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे पास बहुत धन दौलत नहीं है। तो जिस औरत ने ये सारी बातें पूछी थी वो कहा, बहन आप महान हो, आपकी आवाज़ बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन आपकी जो सोच है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से ये तो साबित हो गया कि हमारी आवाज़ बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो सोच है ना बहुत ऊंची होनी चाहिए, और इसी अच्छी सोच से आदमी महान बनता है। थैंक यू सो मच।